डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्योरम रिलेटेड टू द सर्कल, जो कि सीरीज का सेकंड पार्ट है। तो चलिए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, तो देखिए आप लोग क्या सीखने वाले हैं। आज सीखने वाले हैं आर्क किसे कहते हैं। देखिए पहले यहाँ से पढ़ते हैं। ये देखिए हमारा सर्कल हो गया, इस सर्कल का सेंटर। सपोज सेंटर को मैंने माना O और रेडियस को माना मैंने R। ठीक है, ऐसा सर्कल है। इस पर मैंने कोई भी एक दो पार्ट ले लिया। जो कर्व पाथ लिया मैंने क्या किया है, इसमें कर्व पाथ लिया है, उसका नाम दिया गया AB। ये जो कर्व पाथ लिया है इसका नाम मैंने क्या दिया है, AB। ये जो AB जो कर्व पाथ आपको दिख रहा है इसे कहा जाएगा आर्क। आर्क AB कहेंगे, या फिर AB के ऊपर ये साइन देंगे। इससे ये पता चलता है कि सर्कल के ऊपर मैंने क्या लिया है, कर्व पाथ लिया, जो कि आर्क कहलाता है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। देखिए ये भी हमारे पास आर्क हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि एक AB आर्क बनाओ तो आपने ऐसा बना लिया। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मैं अगर AB आर्क को इस फॉर्मेट में लेके जाऊं तो मेरा आर्क तो ऐसा दिखता है। और सेकंड स्टूडेंट कह सकते हैं सर अगर मैं इस छोटे वाले पार्ट से आऊँ तो मेरा आर्क तो छोटा दिखता है। तो इसके बेसिस पे आर्क को दो हिस्सों में बांटा गया है। जो छोटा वाला पार्ट आपको आर्क में दिखे उसे कहा जाएगा माइनर आर्क, और बड़े वाले पार्ट को कहा जाएगा मेजर आर्क। ठीक है, लेकिन अगर आपको जस्ट ये दे दिया गया AB आर्क, आपसे ये नहीं कहा गया कि मेजर है कि माइनर है, तो आप पहचानिए कैसे कि आपको AB आर्क में कौन सा पार्ट आपको लेना है, मेजर लेना है या माइनर लेना है। तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। इसीलिए इसमें कोई एक पॉइंट मान लिया जाता है P। तो कभी अगर आपको APB आर्क कहा गया तो कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में कि हाँ APB क्या दिया गया, माइनर आर्क दिया गया। या तो ये लिखा जाएगा या फिर लिखा जाएगा AB माइनर आर्क, जिसे समझाया जा सके कि मैंने किस आर्क को किधर से किधर की ओर जाना है। अगर आपको मेजर आर्क बताना होगा तो आपको कोई पॉइंट दे दिएगा Q, इधर दे सकता है, इधर दे सकता है, कहीं भी पॉइंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा AQB आर्क। आप लोग इसे कहेंगे तब AB मेजर आर्क, ये आर्क। ठीक है, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा क्या हो जाता है। ये मेरा सेंटर था O। अब आर्क में आपने अगर सेंटर के साथ ज्वाइन कर लेते हैं रेडियस, देखिए रेडियस ही होगा। सेंटर के साथ सरफेस की दूरी तो रेडियस कहलाती है। तो मैंने क्या किया, आर्क के दोनों पॉइंट को जो कि एक्सट्रीम पॉइंट थे उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो आप देख सकते हैं कि जैसे केक काटा जाता है वैसे कुछ शेप दिख रहा है आपको। ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है, इसे कहा जाता है सेक्टर। हमने कॉर्ड में पढ़ा था उसे कहा जाता था सेगमेंट। इसमें इसे क्या कहा जाता है, सेक्टर। तो जो छोटा वाला पार्ट हो गया वो कहलाया माइनर सेक्टर। जो बड़ा वाला एरिया है सर्कल का वो कहलाएगा क्या, मेजर सेक्टर। देखिए मेजर सेक्टर, और ये हो गया क्या, माइनर सेक्टर। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी आर्क में दो रेडियस को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है। एक कहलाएगा माइनर सेक्टर, एक कहलाएगा मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग थ्योरम पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, थ्योरम 1, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of a circle at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो देखिए इसका मतलब क्या है, समझते हैं। डायग्राम पहले बना लेना है। थ्योरम के पहले क्या कहा गया है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क बना लेते हैं। थ्योरम के लिए हमेशा सिंपल एक डायग्राम बनाया जाता है। सेंटर वो है, AB एक मेरे पास आर्क है और मैं माइनर आर्क को पकड़ रहा हूँ। of a circle at the center is double the angle subtended by any point remaining part। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले समझिए कि एक सर्कल है, इसके ऊपर मैंने एक आर्क बनाई। तो ये सेंटर से आपका क्या बनाएगा, रेडियस के साथ मिलके एक एंगल बना रहा है। तो देखिए आपका आर्क कहाँ से कहाँ तक है। आपका आर्क मैं बता दूँ, यहाँ से लेके ये आपका आर्क है। तो मान लीजिए ये आपका हिस्सा है, तो इसके अलावा जो भी है इस आर्क का हिस्सा नहीं हुआ तो ये रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो इस ट्रायंगल में कहा जा रहा है, इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि सर्कल के ऊपर एक आर्क है जिसने सेंटर से एक एंगल बनाया है, और इस आर्क को छोड़कर किसी भी रिमेनिंग पार्ट, पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, मैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ मान लेता हूँ।
इससे अगर ये आर्क एंगल बनाए, ये आर्क एंगल से एक एंगल बनाए, सेंटर को मैं साइड में लिख दी। सो ये आर्क यहाँ पर भी एक एंगल बनाया, मान लिया मैंने इसे पॉइंट पी। कहा जा रहा है कि सेंटर का एंगल डबल होगा इस एंगल से, अर्थात अगर ये वैल्यू आपका 70 है सो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा 140। ये आप कह सकते हैं कि सेंटर का एंगल डबल है या फिर सरफेस का एंगल हाफ है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए गिवन में क्या लिखेंगे। गिवन में आपको क्या दिया गया है, गिवन सर्कल हैव center O and radius smaller, where AB, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनर आर्क, AB आर्क make angle with center and point P on remaining, देखिए इस आर्क को छोड़ के बाकी सब तो रिमेनिंग पार्ट है, P on remaining part of circle। ये हमने बना लिया, गिवन के हिसाब से मैंने डेटा लिख दिया। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूव कहा गया कि सेंटर का एंगल क्या होगा, डबल होगा। सो एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB, इसका एंगल का डबल होगा। या फिर और मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा भी लिखा जा सकता है, एंगल APB यानी सरफेस एंगल रिमेनिंग पार्ट का एंगल इज इक्वल टू एंगल AOB का हाफ ऑफ एंगल। ये प्रूव करना पड़ता है आपको। अब बनाते हैं क्या, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करते हैं। थ्योरम को प्रूव करने के लिए डायग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं जॉइन PO एंड एक्सटेंड इट टू पॉइंट C। देखिए हमने क्या किया है, ज्वाइन PO, P से O को ज्वाइन करना, इसको एक्सटेंड यानी सर्टेन पॉइंट C तक बढ़ा देना। मैं इसे सर्टेन पॉइंट बढ़ा देता हूँ, ठीक है C। अब आते हैं क्या किस सेक्शन में, प्रूफ। देखिए प्रूफ क्या करेंगे, इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टी लगेगी जो आपने ट्रायंगल में सीखा था कि किसी भी ट्रायंगल का जो अगर एक ट्रायंगल का ABC इंटीरियर एंगल है, सो एक्सटीरियर एंगल C इज इक्वल्स टू, ये बाहर का एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B इसके बराबर होगा। इस थ्योरी की पूरी यूज करनी पड़ेगी हमें। देखिए प्रूफ में हम लोग पहले इस ट्रायंगल को लिखते हैं। इन ट्रायंगल APO में आप देख सकते हैं कि एक AOC एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर आप इसे ट्रायंगल मानते हैं सो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एंगल क्या है, इसका एक्सटीरियर एंगल है। सो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल APO एंगल AOC इज एक्सटीरियर एंगल। सो लिख सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी पता है एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एंगल AOC इज इक्वल्स टू, जो कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, देखिए आप इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में दिख रहा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके साथ वाला जो एंगल इसे छोड़कर तो आपके ये जो 2 पार्ट एंगल बन रहे हैं रिमेनिंग एंगल हुए। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है तो इस एंगल को छोड़कर ये जो एंगल बचा ये 1, ये हो गया आपका क्या 2, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये एंगल। सो यहाँ पे लिखा जाएगा एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल APO प्लस OAP, एंगल OAP।
इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल सिर्फ इधर तो नहीं बन रहा, इधर भी बन रहा है आपका इस ट्रायंगल के लिए। तो आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल BPO एंगल BOC इज एक्सटीरियर एंगल। सो आप क्या लिख सकते हैं, सो एंगल BOC इज इक्वल्स टू, ये एंगल बराबर एंगल BPO प्लस दिस BPO प्लस OBP। इक्वेशन 2। तो देखिए मैंने ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, ये एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया है। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे फर्दर बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट थिंग रखे हैं और जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे आप आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल BPO आर आइसोस्केलेन ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेन ट्रायंगल क्यों, देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और हमें पता क्या है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेन ट्रायंगल कि इसके दो ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल OAP, ये एंगल इसके बराबर होगा। एंड अब इस ट्रायंगल में देख लीजिए तो क्या लिखेंगे, BPO एंगल OBP के बराबर होगा, BPO OBP के बराबर होगा। यहाँ तो हमने लिख लिया। अब लिखते हैं ज्वाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ज्वाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC के जगह पे क्या लिखें, एंगल APO प्लस OAP प्लस BOC के जगह पे लिखेंगे एंगल BPO प्लस एंगल OBP। ये हमने लिख लिया। अब देखिए क्या करना है, अब आप देखते हैं हम लोग जो वैल्यू अभी निकाली वो वैल्यू इसके अंदर पुटअप कर दे रहे हैं। सो आप AP, हमें क्या चाहिए, हमें सब चीज़ें APO के फॉर्मेट में चाहिए। सो आप OAP बोले चाहे APO बोले, बात तो एक ही है। तो मैंने इसको APO ही चाहिए था मुझे, मैंने APO रखा और OAP के जगह पे मैंने AOP लिख दिया, APO लिख दिया। रिप्लेसिंग वैल्यू BPO, OBP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BPO लिख सकते हैं। रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ एंगल, तो देखिए दो बार आपको क्या मिला, एंगल APO, दो बार क्या मिला, एंगल BPO। ये दो बार हो गया, ये दो बार हो गया, दो कॉमन निकाल लेते हैं। सो एंगल APO प्लस एंगल BPO। अगर आप ध्यान से देखें APO और BPO, APO एंड BPO, तो आप देख सकते हैं ये APB के बराबर है, तो लिखा जा सकता है इज इक्वल्स टू एंगल APB। और इसके जगह पे AOC और BOC के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, AOC और BOC के जगह पे AOB लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल AOB। एंगल AOB, देखिए यही तो पूछा गया था ना आपसे, आप चाहे तो इस 2 को उधर भेज दें। सो क्या हो जाएंगे, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AOB बाई 2। यही चीज़ें पूछेगी। इसमें क्या दिया गया, AOB सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ APB एनी रिमेनिंग पार्ट एंगल्स, APB सरफेस एंगल इज हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। ये आपको कहा गया था प्रूव करने के लिए। क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 2, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। देखिए इसमें क्या कहा गया है,
सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए सपोज कि ये मेरा सर्कल है। चलिए सेमी सर्कल बनाने के लिए हम लोग को डायमीटर के ऊपर से एक डायमीटर बना लिया ए बी। सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल कभी भी कोई भी एंगल बनाता है तो वो राइट एंगल होता है। ये मैं प्रूव करने के लिए कहा गया। किस तरह प्रूव करेंगे, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ऐसा पॉइंट इधर भी लिया जा सकता था, किधर भी। सेमी सर्कल है तो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। ये मैं प्रूव करने के लिए कहा गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन O is a center of circle and R be the radius। और क्या कहा गया है, AB is diameter of circle, ठीक है, एंड AB makes angle ACB with पॉइंट C से एंगल बना रहा है। तो ये मेरा गिवन है। RTP क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि डायमीटर अर्थात सेमी सर्कल हमेशा एंगल 90 डिग्री का बनाता है। सो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या होगा, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर आप कहते हैं इसे क्या, राइट एंगल। तो हो गया आपका RTP। तो हमें प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिए। लिख सकते हैं, देखिए हमने जो पहला थ्योरम पढ़ा था वो क्या था कि कभी भी कोई भी आर्क सेंटर का एंगल जो बनाती है वो सरफेस रिमेनिंग पार्ट के एंगल के डबल होती है। तो आप लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्क एंगल सबटेंडेड with center is twice of angle make by arc at any remaining arc at remaining पार्ट ऑफ सर्कल। देखिए बाय प्रॉपर्टी ऑफ आर्क एंगल सबटेंडेड विद सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल मेक बाय आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। आप रिमेनिंग पार्ट पे कहीं बनाते हैं एंगल तो उसका डबल होता है, हमने थोड़ा पहले प्रूव किया था। सो एंगल AOB विल बी डबल ऑफ एंगल ACB, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं एंगल AOB इज स्ट्रेट एंगल, क्योंकि डायमीटर हमेशा स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ, 180 डिग्री, ये कहा गया। हम वैल्यू का पुटअप कर दे, रिप्लेस कर दे वैल्यू AOB के जगह पे 180 डिग्री। सो आप क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल ऑफ ACB। सो एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 बाई 2, वैल्यू कट के कितनी आ गई आपकी, एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर आप जिसे कहते हैं राइट एंगल। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, सेगमेंट। आपको याद है सेगमेंट क्या था, देखिए एक सर्कल हो गया हमारा, सेंटर मान लेते हो। सेगमेंट क्या था, कॉर्ड अगर कभी भी किसी सर्कल को काटे तो सेगमेंट में काटता है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल के जो थ्योरम क्या कह रहा है, एंगल इन द सेम सेगमेंट
एंगल जो बनाएगा सर्कल से इक्वल होंगे। तो ये भी मेरा सेगमेंट है, कॉर्ड जिसने सेगमेंट पे काटा इसे, मान लेते एक पॉइंट इधर क्या है P, इस जगह एक पॉइंट मान लिया मैंने क्या Q, सेंटर थोड़ी बात लिखता हूँ। सो देखिए क्या होगा, हमें कहा गया है कि ये एंगल सेम सेगमेंट से अगर एंगल बनाए कहीं पर भी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यही कहा गया एंगल का सेम सेगमेंट हमेशा सेम एंगल बनाएंगे। सेंटर को चलिए ओ मान लिया गया। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन O is the center of circle where AB chord form a segment, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया है, माइनर, इस सेगमेंट में बात कर रहा हूँ। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ए बी। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें कॉर्ड की जरूरत होगी। सो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉर्ड का सिंबल देके ए बी लिखेंगे। गिवन ए बी आर्क, जो कि क्या है, माइनर आर्क ले रहे हैं, में एंगल विथ पॉइंट P and Q which are on remaining part of circle। देखिए मैंने क्या लिखा कि ये भी एक कॉर्ड है जिसने सेगमेंट बनाया, इसको दिख लिया मैंने। फिर मैंने क्या कहा कि P और Q दो पॉइंट है, ए बी को आर्क मैंने माना माइनर आर्क, जिसमें P और Q से, तो देखिए ये अगर इसका अपना आर्क है तो इसके लिए रिमेनिंग पार्ट हो गया। तो रिमेनिंग पार्ट से क्या होगा, एंगल बनाया उसने। अब लिखते हैं क्या, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल AQB, APB AQB के बराबर, ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब इसे प्रूव करना है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे ज्वाइन AO एंड BO। मैं इसे डॉट डॉट से ज्वाइन कर देता हूँ, AO और BO को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आता है क्या, प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, लिख सकते हैं AB arc form angle with center and point P, पहले बता दिया गया P पॉइंट क्या बाहर रिमेनिंग पार्ट पे है। सो हम लोगों ने क्या थ्योरी पढ़ा है, हमने पढ़ा है एंगल AOB सेंटर एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग एंगल APB, ये लिख दिया हमने। क्वेश्चन 1 अगेन, AB आर्क फॉर्म, AB आर्क अब देखिए Q पॉइंट के लिए देखेंगे, फॉर्म एंगल विथ सेंटर एंड पॉइंट Q से बनाया। सो एंगल AOB सेंट्रल एंगल क्या होगा, रिमेनिंग एंगल का डबल, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल AQB। तो देखिए सेंट्रल एंगल इक्वल AOB बराबर ये है, यही AOB बराबर ये भी आ रहा है। सो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 एंड 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB is equal to 2 times of angle AQB। ठीक है, हमने ये वैल्यू और ये वैल्यू लिख ली।
क्योंकि दोनों ही एक ही एंगल के बराबर थे। सो अब 2 को उधर भेज दीजिए, ए पी बी इज इक्वल टू 2/2 एंगल ऑफ ए क्यू बी, 2 कैंसिल आउट हो गया, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। देखिए ए पी बी ए क्यू बी के बराबर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि इसका यूज़ करके आप बहुत सारे सम्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन इसका यूज़ बहुत होता है। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रूव्ड। चलिए थ्योरम नंबर 4, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। या फिर इस थ्योरम को इस तरह भी कहा जा सकता है, द अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब होता है जिन दो एंगल को जोड़ के हमेशा कहा जाए 180 डिग्री। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक सर्कल बनाना पहले। अब कहा गया, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि सर्कल के ऊपर चारों पॉइंट होंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड, चारों पॉइंट क्या होंगे सर्कल के ऊपर ही होने वाले, बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं। अब इससे आप क्वाड्रिलेटर बना लीजिए, आपने इसे ज्वाइन करके बना लिया, कैसा भी बनाइए, चारों ज्वाइन करके। सो मैं इसे मान लेता हूँ ए बी सी डी, ठीक है। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180। कहने का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री कहा जाए या वी कहा जाए, अपोजिट एंगल को जोड़ने पे हमेशा 180 डिग्री होता है। अर्थात ए और सी को जोड़ने पे 180 डिग्री, बी और डी को जोड़ने पे 180 डिग्री। ये है आपका क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का एक प्रॉपर्टी की अपोजिट एंगल को जोड़ने से हमेशा 180 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग लिखते हैं गिवन, सेंटर दे देते हैं ओ इज अ center of circle where A, B, C, D are cyclic quadrilateral। तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है, RTP रिक्वायर्ड टू प्रूफ है ऑपोजिट एंगल, अर्थात ए और सी सप्लीमेंट्री है, जोड़ने पे 180 डिग्री, या फिर एंगल बी और एंगल डी 180 डिग्री होगा। कभी भी आपको कभी इस तरह सवाल मिले जहाँ पे कहा गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप समझ जाइए कि ऑपोजिट एंगल जोड़ने पे 180 डिग्री हो, तो वो हम लोग प्रूव करेंगे अभी, लेकिन ये प्रॉपर्टी ही है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन किस तरह करना है आपको, सेंटर की फिलहाल जरूरत नहीं, मैं बता दिया था जिसके लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए लिखेंगे जॉइन ए सी एंड बी डी। ऐसा नहीं कि जॉइन सेंटर पे ही होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखिए ज्वाइन कर, ऐसा नहीं कि सेंटर हो सकता सेंटर इधर हो, ठीक है, ज्वाइन कर दिया एक पॉइंट पे, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी सेगमेंट। देखिए ए बी सेगमेंट है तो कौन सा एंगल बनाएगा, ये और ये एंगल बनाएगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल बाय प्रॉपर्टी, जो हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा है। ए बी सेगमेंट कैन फॉर्म एंगल ए डी बी, ए बी का ए डी बी और ए बी का ए सी बी, ए सी बी, ये दोनों लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी। ए बी सेगमेंट लिया हमने, अब लेते हैं बी सी सेगमेंट। बी सी सेगमेंट कैन फॉर्म, तो देखिए बी सी सेगमेंट क्या होगा, इससे ये एंगल जा रहा है, मैं इसे डबल लाइन से दिखाता हूँ, ये और ये एंगल होगा। सो एंगल बी
AC BAC is equals to angle BDC बाय प्रॉपर्टी। हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने यहाँ तक दिखा दिया कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब देखिए बाय फिगर आप लिख सकते हैं ADB, एंगल ADB प्लस एंगल BDC क्या होगा, देखिए ADB BDC। अच्छा ये सिंगल लाइन था, ADB किसके बराबर था, ADB था आपका ACB के बराबर, एंगल ACB। देखिए ADB किसके बराबर था, ACB के बराबर, BDC किसके बराबर है, BAC के बराबर, BAC के बराबर, BDC BAC के बराबर। हमने ऐसे दोनों को एक साथ क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना था एंगल D। देखिए इसे एंगल D लिख सकते हैं टोटल। अब ACB आपको क्या क्या पता है, देखिए आपको पता है एंगल ACB, फिर एंगल क्या दिया है BAC, सिर्फ एक एंगल बाकी रह गया ना, ये एंगल आपका। अब यहाँ पे अगर मैं ACB, एंगल ACB प्लस एंगल BAC में जस्ट ABC ऐड कर दो, एंगल ABC इधर ऐड कर दिया मैंने, एंगल ABC ऐड कर दिया। तो हमने क्या किया, इधर ABC ऐड किया अपनी तरफ से, तो इधर भी एंगल क्या करते हैं ABC। क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। तो देखिए एंगल D प्लस ABC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ABC के जगह पे एंगल B लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू ACB BAC और ABC, ट्रायंगल के तीनों एंगल जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री। क्वेश्चन 1, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री। देखिए मैंने प्रूव कर दिया ना, ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री प्रूव हो गया। अब क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल लेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटर के चार एंगल को जोड़ने पर हमेशा 360 डिग्री होता है। हमें B और D की वैल्यू पता है 180 डिग्री। B और D को साइड कर देते हैं, थोड़ा A और C को एक साथ रखते हैं, एंगल B और एंगल D को अलग कर देते हैं। एंगल B और एंगल D के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360, उधर भेज देते हैं। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ पार्ट यहाँ मिटा देता हूँ। देखिए इस पार्ट को यहाँ पे लिखते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360 से 180 माइनस हुआ क्या हो गया 180 डिग्री। इक्वेशन 2 तो लिखिए, हमने इक्वेशन 1 में निकाल लिया था, लिख देंगे सो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। प्रूव्ड। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में ऑपोजिट एंगल 180 डिग्री होती है या फिर सप्लीमेंट्री एंगल होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, थ्योरम 5, if one side of a cyclic quadrilateral is produced then the exterior angle so formed is equal to the interior opposite angle। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सर्कल है, इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जाए। अपने मन से 4 पॉइंट मान लिया मैंने इसके अंदर सर्कल के सरफेस पे। स्ट्रेट होनी चाहिए एंगल, स्ट्रेट होनी चाहिए लाइन। ठीक है, मान लेते हैं वैल्यू इसकी A B C और D। कहा गया वन साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस, किसी भी एक साइड को बढ़ाते जाइए आप। मैंने मान लिया इसे E पॉइंट तक मैंने क्या किया बढ़ा दिया। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आप वन साइड बढ़ा दीजिए। द एक्सटीरियर एंगल सो फ्रॉम इज इक्वल टू द, ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है
फॉर्म इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो इंटीरियर है उसका अपोजिट एंगल के बराबर होगा। ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि एक्सटीरियर एंगल का जो इंटीरियर है उसका अपोजिट एंगल के ये बराबर होगा। सो देखिए हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन O is a center of circle, is the center of circle first of ABCD is a cyclic quadrilateral on it। ठीक है, इसके ऊपर ABCD एक साइक्लिक इन इट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमसे पूछा कि RTP रिक्वायर्ड टू प्रूव एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DCE, दैट इक्वल टू दैट प्रूव करने के लिए कहा गया। तो देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसमें हम डायरेक्टली आते हैं किसमें, प्रूफ में। देखिए बाय प्रॉपर्टी हमने थ्योरम नंबर 4 में पढ़ा था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को जोड़ने पे हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री आता है। सो लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है, इक्वेशन 1। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं DCE प्लस DCB, ये स्ट्रेट लाइन क्या है, यानी क्या हो गया 180 डिग्री। DCE, DCB को क्या लिख सकते हैं, DCB को आप एंगल C लिख सकते हो। देखिए ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो लिखा जा सकता है एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री और एंगल DCE प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल C उधर भेज देंगे अगली बार में, एंगल A इक्वल्स टू एंगल DCE प्लस एंगल C, उधर यहाँ पे माइनस एंगल C कट जाएगा। क्या दिखा एंगल A को क्या लिखेंगे BAD, पहले एंगल A लिख देते हैं इज इक्वल टू एंगल DCE, एंगल A को लिख सकते हैं BAD DCE। देखिए एक्सटीरियर एंगल DCE इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल के मोस्टली थ्योरम को कंप्लीट कर लिया। आई होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल होती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बगल में नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।